नमस्कार दोस्तों, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोडसे पर फिल्म बनेगी और गांधी का नाम लेने में एंकर तुतलाएगा। पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा द्वारा कही गई ये लाइनें एकदम सत्य हैं, क्योंकि हमारे प्रिय गुल्लू गांधी जी का नाम लाइव टीवी पर नहीं ले पाए। निकाल के दिखाऊंगा। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनदास करमचंद। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वैसे इसमें इनकी कोई गलती है नहीं, आखिर ये हैं तो गोडसे के ही वंशज, तो गांधी जी का नाम साफ तरीके से कैसे ले सकते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है, एमके गांधी साहब ने एडिट किया है। आर यू कॉमेडी मी? बाकी जैसी पत्रकारिता ये करते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई तो संघ की शाखा में ही हुई होगी, तो फिर तो ये बनता ही है। मोहनदास करमचंद। बहुत बुरे लग रहे। तौबा। थोड़ी मर्यादा रखिए। सिर्फ ये ही नहीं, मोदी जी खुद ये गलती पहले कर चुके हैं। मोहनलाल करमचंद गांधी हैं, मोहनलाल करमचंद गांधी हैं। तो दोस्तों, भारत में गोदी मीडिया का और उसके पत्रकारों का आज ये हाल है कि वो लाइव टीवी पे न सिर्फ राष्ट्रपिता का नाम नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि गाली भी दे रहे हैं। राष्ट्रपिता को नहीं, लेकिन गाली तो दे रहे हैं। जो तालिबानी हैंगिंग पर गर्व महसूस करते हैं, वह अराजक तत्व जो इस देश के कानून को झाट भी नहीं समझते हैं। Wait a minute. वह अराजक तत्व जो इस देश के कानून को झाट भी नहीं समझते हैं। मतलब ये उसी जोकर का चेला है जो बेवजह अपने स्टूडियो में बैठ के सिर्फ टीआरपी और पैसे के लिए चिल्लाता है, किसी को भी गाली देता है। अब उसी जोकर के चेले छोटे जोकर ने लाइव टीवी पे गाली तक दे डाली। तो जो इस देश के कानून को झाट भी नहीं समझते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग कौन है जो इन जैसे लोगों को देखते हैं। आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस, मतलब ये आइटम बिग बॉस के लिए परफेक्ट है। पत्रकारिता में न जाने क्या कर रहा है, कुछ दिन और रहा तो पत्रकारिता को ही बिग बॉस बना देगा। रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। ये गंजेड़ी या नशेड़ी? कोई है कि लाइव टीवी पे महात्मा गांधी का नाम नहीं ले पा रहा है, कोई है कि लाइव टीवी पे गाली दे रहा है, तो एक महाशय हमारे तिहाड़ी साहब ऐसे है कि भारत में हो रही भुखमरी को भी डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार है। जब भी भारत के मामले में कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भारत की स्थिति को अक्सर बहुत खराब दिखाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि भारत के सभी लोगों को अब भरपेट भोजन मिल रहा है, या भारत से गरीबी पूरी तरह से मिट चुकी है, या भारत में भुखमरी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जितनी खराब स्थिति इन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दिखाई जाती है, उतनी खराब स्थिति भी भारत में नहीं है। मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ। यही भुखमरी जब 2013 से पहले थी तो इनको भुखमरी लगती थी, आज भुखमरी नहीं लग रही है। एक समय था जब भारत के लोग, भारत की सरकारें इस तरह के रिपोर्ट्स को चुपचाप स्वीकार कर लिया करते थे। मतलब दोस्तों, भारत भुखमरी में नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे आ गया है, और ये गोदी मीडिया के एंकर हैं कि इसमें भी मोदी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। 15 अक्टूबर 2013 को सुधीर चौधरी ट्वीट करते हैं कि दुनिया में भुखमरी के शिकार जितने लोग हैं, उनमें से 1/4 सिर्फ भारत में रहते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक। और 15 अक्टूबर 2021 को सुधीर चौधरी फिर से ट्वीट करते हैं, इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 इवन बिलीवेबल। मतलब 2014 से पहले इनको ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पे पूरी तरीके से विश्वास हो रहा था, और 2014 के बाद इन्हें वो रिपोर्ट ही झूठी लगने लगी है, क्योंकि सरकार इनके पापा की है। मतलब हद दोगलापन। हट। इस ऑनेस्टी है कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं, वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, हम अपने बिजनेस मॉडल के लिए उस कंटेंट को बना रहे हैं। और अगर हमें ज्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। पूरा जो आइडिया है, जो इकोसिस्टम है न्यूज चैनल का, वो ये है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर। और अब जब ये गोदी मीडिया के पत्रकार ऐसी हरकतें करते हैं तो लोगों से इन्हें गाली पड़ती है, तो अब क्या किया जाए? तो अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बना रहे हैं। रूबी का लियाकत और सुधीर चौधरी अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। रूबी का लियाकत ने कुछ लोगों से आए मैसेजेस का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा,
कि यही मेरी कमाई है। अब जरा इसी ट्वीट के रीट्वीट्स में अगर आप चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि इनकी क्या कमाई है। लोगों ने इतनी भर भर के इन्हें गालियां दे रखी हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। खबरदार, अब बहुत हो गया। यही हाल तिहाड़ी का भी है। एक आदमी ने ट्वीट किया कि पान की दुकान पर आपका शो देख के लगा कि वाकई में डीएनए इतना लोकप्रिय है। उसी पे सुधीर चौधरी ने रीट्वीट किया कि असल भारत यहीं बसता है। अब इनके भी रीट्वीट का आप कमेंट सेक्शन खोल लें तो आपको पता चल जाएगा कि असल भारत कहाँ बसता है। इतनी भर भर के गालियां लोग इन्हें देते हैं, लेकिन अब शर्म है ही नहीं तो क्या किया जा सकता है। गजब बेइज्जती है। और शर्म ना होने का सटीक उदाहरण सुशांत सिन्हा ने दे दिया है। मारकर, और आप कहें कि पत्रकार क्या कर रहे हैं? गुस्सा किसी वजह से हो सकता है, आपके गुस्से की मुझे परवाह नहीं है। किसान की आवाज सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो मार के टांग देंगे। पूरे डिबेट में धमकाते रहेंगे। मैं कहूंगा आपने मार दिया तो इसका क्या इलाज है? मैं मार दिया, साबित कर दीजिए, साबित कर दीजिए। मैंने तो कहा नहीं कि आपने मार दिया। मतलब सुशांत सिन्हा एक ऐसा पत्रकार है कि वो आज के समय देश के सारे किसानों को देश से बाहर निकलवा दे, क्योंकि वो इनके मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने जो तीन काले कानून बनाए हैं उसको वो वापस दिलवाना चाहते हैं। नेता अपना स्तर देखें कि आप लोग क्या करते हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं होता, आप बस पत्रकार को टारगेट करते हैं और कुछ नहीं। शहजाद पूनावाला क्या वहां आदमी मार के टांग दिया गया? नहीं पूछे क्या इनसे? आप दलाली कर रहे हैं चैनल पे। आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए पहले, मुझे मत समझाइए मैं क्या कर रहा हूं। शहजाद पूनावाला पत्रकारों को कि ऐसे पत्रकार भी हमारे, अरे जिसको आनी चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक बात कही है राजकुमार भाटिया ने कि हमें शर्म आती है कि ऐसे पत्रकार भी हमारे देश में पत्रकारिता कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप एक गिलास में पानी भरते हैं तो जब गिलास भर जाता है तो पानी बाहर गिरने लगता है। इसी तरीके से भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी जब रामपुर विकास गिनवाने पहुंचे तो वहां पर इतना ज्यादा विकास हो गया था कि उन्हीं के सर पर गिर पड़ा। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। मतलब नेताजी ने यह भी नहीं सोचा होगा कि उनके अधिकारी उन्हीं की जगह पर घपला कर देंगे। सब दारू में ही तो विकास हो रहा है। खैर, अधिकारियों को कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नेताओं को तो कम से कम हादसे की मौत ना मारे। उसके लिए जनता तो है ही। जनता ये सब झेलती थी, है और आगे भी झेलती रहेगी। नेताओं के लिए ये हादसे वगैरह नहीं है। अरे माँ चुदी पर ही बता रहे हो करे। मतलब वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि खुद विकास सोचने लगा कि जब मैं हुआ ही नहीं तो दिखा क्या रहे हो, तो गिर पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।